अविनाश पांडे जैसे जातिवादी व्यक्ति को हम यही कहेंगे कि पुलिस की वर्दी में हो तो गुंडागर्दी कर पा रहे हो, वर्दी उतार के आओ। अगर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग तुमको अगर गली का कुत्ता नहीं बना दिए तो फिर तुम कहना। अविनाश पांडे जो जातिवादी आईपीएस है, ये प्रूफ कर रहा है कि इसके अंदर जातिवाद का जहर भरा हुआ। ऐसा व्यक्ति को आईपीएस होना ही नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जो एसएसपी अविनाश पांडे उनको सम्मानित करना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। तो भीम आर्मी पुरस्कृत करेगी ना, घबराइए नहीं। आजाद समाज पार्टी की सरकार बनने दीजिए। जो वर्दी में गुंडागर्दी करने का जो शौक है और जो गर्मी है खून में, उस गर्मी को अगर आजाद समाज पार्टी की सरकार बनते ठंडा नहीं किया गया और इनका बेहतरीन से इलाज नहीं किया गया कि इनकी 7 पुश्ते याद रखे, तो फिर आप कहिएगा। रवि गौतम के जगह पे अमर ज्योति जी रहते तो क्या एक्शन होता? अगर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष पे एसएसपी हाथ लगा दे तो आप सोच भी नहीं सकते। भीम आर्मी तो एक भूचाल है। कल तो आपके नेता जा रहे थे, सड़कों पे रोक दिया गया। हाँ, तो सड़कों पे रोका ना। ये अविनाश पांडे डर गया। इसने महिला पुलिस कर्मियों को आगे लगा दिया कि भाई चंद्रशेखर आजाद तो महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं। फिर से एक नया विवाद। जब चंद्रशेखर आजाद सड़कों पे आए तो बहन जी को आप जानते हैं, बहन जी समाज के बड़े नेता हैं। बहन जी टिप्पणी कर रहे हैं कि कुछ लोग जाते हैं सड़कों पे और फिर उसके बाद लाठी चलवाते, फिर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। हमको तो लग रहा है कि आदरणीय बहन जी एनआरएचएम घोटाले में नाम आने के डर से ये इस तरह की बातें सरकार और पुलिस प्रशासन के फेवर में कर रही हैं। बहन जी के इलाज कराएंगे भीम आर्मी वाले? बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे। बड़ी बात बोल रहे हैं, बड़ी नेता है। हमारे छोटे भाई आकाश आनंद के सहयोग में हम लोग खड़े रहेंगे और बहन जी का इलाज हम लोग को कराना चाहिए। अगर उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा था कि लिखा हुआ किसी ने दे दिया, उसको पढ़ रही थी। जो दिल्ली में सोनम वांगचुक जी धरना पे बैठे, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लगभग आधा महीना हो गया है, लेकिन जो केंद्र का सरकार सुनने वाला नहीं है, इस्तीफा मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री से, धरना दे रहे हैं। क्या कहेंगे उनके लिए आप? मेरठ का कांड आपने देखा होगा और सुना होगा कि एसएसपी जो अविनाश पांडे किस प्रकार का रवैया अपनाए। मामला कुछ ऐसा था कि ललिता गौतम नाम की एक छात्रा थी। 19 मई की उन्हें अगवा कर लिया जाता है और उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर एक गन्ने के खेत में फेंक दिया जाता है। उसके बाद तमाम लोग मांग करने पहुंचे थे एसएसपी कार्यालय कलेक्ट्रेट के पास कि जो सम्मिलित इस घटना में आरोपी हैं उसे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन एसएसपी अविनाश पांडे का रवैया आपने देखा साफ तौर पे कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट करने वालों पे, यानी दलित समझ के आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि दलित होने के कारण उन पे किस प्रकार का रवैया अपनाने का काम किया। आइए बात करते हैं भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष है अमर ज्योति जी, कैसे इस घटना को देख रहे हैं और एसएसपी जो अविनाश पांडे उनकी रवैया को कैसे देखते हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं इस घटना को? देखिए, पूरी घटना जो है, ये पूरी घटना जो है मानवता को शर्मसार करने वाली है। चाहे ललिता गौतम के साथ जो अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया वो हो, या फिर जो उसके पीड़ित परिवार के लोग थे, उनके समर्थन में जो बहुजन सामाजिक संगठन के लोग संघर्ष कर रहे थे, उनके साथ जो मारपीट का घटना हुआ, ये दोनों ही घटना मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार को, वहाँ की पुलिस को ललिता गौतम के परिवार के लोगों के साथ संवेदना प्रकट करना चाहिए था, उनके न्याय की लड़ाई को मजबूती प्रदान करना चाहिए था। लेकिन हुआ उल्टा। जब परिवार के लोग आवाज़ उठा रहे थे, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, निष्पक्ष जांच करने की बात कर रहे थे, ऐसे में उत्तर प्रदेश की पुलिस, वहाँ का मेरठ का एसएसपी अविनाश पांडे, जातिवादी व्यक्ति, इसके द्वारा प्रदर्शनकारियों को पीटा जाना, पीड़ित परिवार के लोगों को पीटा जाना, उनके ऊपर थप्पड़ चलाना, उनके ऊपर एफआईआर करना, उनको जेल भेजने का प्रयास करना, ये तमाम घटनाएं बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के मुद्दे पे कोई सुनवाई नहीं होती है। उनके ऊपर शोषण, अत्याचार, अन्याय होता रहे, वो लूटे जाते रहे, पीटे जाते रहे, कूटे जाते रहे, लेकिन वहाँ की सरकार के कान में तेल डाल करके सोई हुई है और उनको बहुजनों के मुद्दे से, बहुजनों के ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय से कोई मतलब नहीं, इसलिए इस तरह की घटनाएं होती है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो घटना को अंजाम अविनाश पांडे ने दिया है, ऐसे पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी करने वाले अविनाश पांडे को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करिए। क्योंकि ये जातिवादी व्यक्ति से मेरा सवाल है कि क्या ललिता गौतम जो दलित समाज की बेटी थी, उसके साथ जो अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया, उसका जान ले लिया गया, उसके पीड़ित परिवार के लोगों को पीटा गया,
और ऐसे में हम पूछना चाहते हैं कि अविनाश पांडे तुम बताओ हम्म, कि अगर अविनाश पांडे तुम्हारी जाति की अगर बेटी का हत्या हुआ रहता, उसका दुष्कर्म हुआ रहता, उसके साथ अन्याय हुआ रहता, उस तुम्हारे समाज के भाइयों के साथ कोई मामला हुआ रहता, तो जो गर्मी और जो गुंडागर्दी तुमने दिखाई है, क्या यही गुंडागर्दी तुम दिखाते? नहीं दिखाता, बिल्कुल नहीं दिखाता, क्योंकि अब तक इस देश में जहां भी सवर्ण समुदाय के लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हैं, पुलिस के लोग उनको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। वो चाहे हंगामा मचाए, सड़क पे गुंडागर्दी करे, वो उसमें चुपचाप आसान घूमते रहते हैं आराम से। लेकिन यही जब दलित बहुजन समाज के लोग सड़कों पे आते हैं, संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उनके ऊपर FIR हो जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है, उनके ऊपर लाठीचार्ज के वाटर कैनन चलाया जाता है और उनको ऊपर थप्पड़ बरसाया जाता है। तो ये अविनाश पांडे जो जातिवादी IPS है, ये प्रूफ कर रहा है कि इसके अंदर जातिवाद का जहर भरा हुआ। ऐसा व्यक्ति को IPS होना ही नहीं चाहिए। संवैधानिक पद पे है, आप जातिवाद बोल रहे हैं। बिल्कुल संवैधानिक पद पे हो जाना और जातिवाद से बाहर निकल जाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर अविनाश पांडे जातिवादी नहीं होता तो पीड़ित परिवारों की बात को सुनता, बोलता है कि हाँ, हम सारे आरोपियों की गिरफ्तारी कर लेंगे, हम स्पीडी ट्रायल का प्रयास करेंगे, हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगाया, हमने FSL की जांच का रिपोर्ट मंगाया है, और तमाम जो तथ्य और साक्ष्य थे उस पर बात करता और परिवार के लोगों को अपने विश्वास में लेकर के उस प्रोटेस्ट को ख़त्म कराता कि नहीं, हम आपके साथ हैं। अगर परिवार के लोगों को आपके ऊपर, आपके पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, तभी तो वो DM कार्यालय को घेरने गए थे। और ऐसे में अगर आप उनके ऊपर मारपीट करते हैं तो ये आप पुख्ता कर देते हैं कि वहाँ पे उनके समाज के साथ, उनकी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए अविनाश पांडे जैसे जातिवादी व्यक्ति को हम यही कहेंगे कि पुलिस की वर्दी में हो तो गुंडागर्दी कर पा रहे हो, वर्दी उतार के आओ। अगर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग तुमको अगर गली का कुत्ता नहीं बना दिए तो फिर तुम कहना। अच्छा, ये बताइए कि बैन में बंदी बैन है, वहाँ पे घुस के फिर से हाथ चलाना क्या उचित था? बंदी बैन तो छोड़िए भाई, जब वो सड़क पे खड़े थे तब ये दौड़ करके लगातार दर्जनों लोगों को थप्पड़ मारते हुए गया है। उसके बाद फिर वैन में घुस करके पिटने का काम किया। सीधे तौर पे दिखा रहा है कि जातिवाद से ग्रसित मानसिकता वाला व्यक्ति बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार की आवाज उठाते हुए नहीं बर्दाश्त कर सकता है। यही अविनाश पांडे जैसा लोग जो बिहार में भरत तिवारी जिसने पिस्टल उठाया उसके समर्थन में खड़े थे, और आज जब वहाँ पे एक बेटी के साथ अन्याय हुआ और उसकी आवाज़ कोई उठा रहा है तो उसके ऊपर तुम थप्पड़ बरसा रहे हो। तो ये दोहरे चरित्र के, दोगले चरित्र के जो लोग हैं, ये लोग कभी इस देश का भला नहीं कर सकते, कभी इस देश से जातिवाद को ख़त्म करने का प्रयास नहीं कर सकते। इसलिए हम कहेंगे कि ऐसे में ऐसे जातिवादी SP को इस संवैधानिक पद पे नहीं होना चाहिए, इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। अच्छा, ये संविधान का अनुच्छेद 19 भी अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति संगठन बना सकता है, धरना प्रदर्शन कर सकता है। 21 मान सम्मान से जीने का अधिकार देता है। तो क्या SSP साहब थे संविधान नहीं पढ़े थे? हम तो यही कहेंगे कि संविधान का अगर इसको इतना ज्ञान होता, संविधान पढ़ा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इसको अगर इतना ज्ञान होता तो ये थप्पड़ नहीं चलाता। और अगर पढ़ के भी थप्पड़ चला रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ करके इसने इस कृत्य को अंजाम दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार को इसके ऊपर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज करके इसके ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए, इसको सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक तौर पे इसने अनुसूचित जाति समाज के लोगों को अपमानित करने का काम किया है, उनको गंदे लोग कहने का काम किया है, उनको कहा है कि सड़क गंदा कर रहे हैं। तो इसके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसको सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। फिर संविधान का ज्ञान नहीं तो IPS रैंक का अधिकारी कैसे बन गए लोग? देखिए, संविधान का ज्ञान होता, मुझे देखिए हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये अपने जातीय टाइटल के वजह से IPS बन गया है। UPSC के इंटरव्यू में चूंकि वहीं सुदामा कोटा के लोग बैठे रहते हैं, और सुदामा कोटा वाले जो लोग वहाँ पे टिक्कीधारी लोग जो पांडे मिश्रा तमाम टाइटल लगाकर इंटरव्यूअर बने हुए हैं, वो अपनी जाति के लोगों को देखते हैं तो उसको ज्ञान हो ना हो इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर दे करके सिलेक्ट कर देते हैं। जाति की वजह से ये जाति की वजह से ही IPS बना, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसके हरकत बता रहे हैं कि ये संविधानवादी व्यक्ति नहीं है, संवैधानिक पद की गरिमा को समझता नहीं है। इसलिए ही वहाँ पे इसने रवि गौतम और उनके जैसे तमाम साथियों को, पीड़ित परिवार के लोगों को पीटने का काम किया। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जो SSP अविनाश पांडे उनको सम्मानित करना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। तो भीम आर्मी पुरस्कृत करेगी ना, घबराइए नहीं, आजाद समाज पार्टी की सरकार बनने दीजिए। जो वर्दी में गुंडागर्दी करने का जो शौक है और जो गर्मी है खून में, उस गर्मी को अगर आजाद समाज पार्टी की सरकार बनते ठंडा नहीं किया गया और इनका बेहतरीन से इलाज नहीं किया गया
कि इनकी 7 पुश्तें याद रखें तो फिर आप कहिएगा। घबराइए नहीं। उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज 11 वर्षों के संघर्ष को देख रहा है। भाई चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संघर्ष को देख रहा है, और वैसे संघर्ष को देख करके यूपी में जब सत्ता बदलेगी, सब दिन एक समान नहीं होता है। जब सत्ता बदलेगी तो अविनाश पांडे जैसे जातिवादी पदाधिकारियों का इलाज किया जाएगा। टिप्पणी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सबको हम निरीक्षण कर रहे हैं, जो टिप्पणी हम पे कर रहे हैं उस पे भी कार्रवाई किया जाएगा। अच्छा करिए कार्रवाई। कितने लोगों पे कार्रवाई करिएगा? जब आप पे कार्रवाई होगी ना तो फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। नहीं बचा पाएगा कोई नहीं। अभी तो आप एसएसपी हैं, अभी डीआईजी बनिएगा, आईजी बनिएगा, और डीआईजी आईजी बनने तक मुझे लगता है कि आजाद समाज पार्टी की यूपी में सरकार आ जाएगी, और सरकार आ गई तो फिर तो आप भी आइएगा ना, घेरे में आइएगा। लेकिन बोल रहे हैं कि जो हमारे समर्थक हो 1 पेड़ लगाए, जो विरोधी है 2 पेड़ लगाए। उनका बहुत अच्छा पहल है, ठीक है। पेड़ लगाने का शुरुआत वो खुद से करें। समर्थक और विरोधी का बात छोड़ दीजिए। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज के लोगों को मना। रवि गौतम के जगह पे अमर ज्योति जी रहते तो क्या एक्शन होता? अगर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष पे एसएसपी हाथ लगा दे तो आप सोच भी नहीं सकते। भीम आर्मी तो एक भूचाल है, और इस भूचाल को, इस तूफान को आज तक कोई रोक नहीं पाया है। इस देश की सरकार हो, पुलिस प्रशासन के लोग हो, एसएसपी की क्या औकात है? कल तो आपके नेता जा रहे थे, सड़कों पे रोक दिया गया। हाँ तो सड़कों पे रोका ना, ये अविनाश पांडे डर गया। इसने महिला पुलिस कर्मियों को आगे लगा दिया कि भाई चंद्रशेखर आजाद तो महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, और महिलाओं को आगे कर दिया ताकि ये धक्का मुक्की करके हम तक न पहुंच जाए। तो डर करके अविनाश पांडे ने महिला पुलिस कर्मियों को आगे लगाया। आप फोटो देखिए, वायरल है। पुरुष को रोकने के लिए महिला पुलिस आ गई। वो महिला पुलिस कर्मियों को आगे कर दिया कि बाद में आरोप लगा। हाँ, कि बाद में कोई आरोप लगा देंगे। तो भाई चंद्रशेखर आजाद समझदार है, उन्होंने पीड़ित परिवार के लोगों को टोल पे जहाँ पे इनको रोका गया वहीं बुला लिया, वहीं पे उनसे मुलाकात किया, उनकी बातें सुनी। और आप तो देखे कल इसी अविनाश पांडे के पुलिसकर्मी, इनके SI SHO CO सब भाई चंद्रशेखर आजाद के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। दम था तो पहुंच जाता टोल पे, और वहां पे दिखाता अपना वर्दी का गुंडागर्दी और गर्मी। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग अविनाश पांडे का गर्मी और गुंडागर्दी कल ही भाई चंद्रशेखर आजाद के सामने उतार देते, लेकिन डर करके ये वहां नहीं पहुंचा, डर गए थे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से बड़े बड़े लोगों की फट जाती है। लेकिन फिर से एक नया विवाद, जब चंद्रशेखर आजाद सड़कों पे आए तो बहन जी को आप जानते हैं, बहन जी समाज के बड़े नेता हैं। बहन जी टिप्पणी कर रहे हैं कि कुछ लोग जाते हैं सड़कों पे और फिर उसके बाद लाठी चलवाते, फिर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। हम कहेंगे बहन जी आदरणीय है, सम्माननीय है। बहन जी को अगर प्रकृति सद्बुद्धि दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि घर में इन्होंने एक पालतू नेता पाल करके रखा है। जब मन करता है उसके वो डोरी खोल देती हैं, जब मन करता है उसको बांध लेती हैं। तो ऐसे पालतू नेता को भी आप घड़ियालू आंसू बहाने के लिए भेज देती, मेरठ भेज देती, हाथरस भेज देती, उन्नाव भेज देती, रायबरेली क्यों नहीं भेज रही हैं? और आप बयानबाजी कर रही हैं। आप ही ने तो सिखाया है संघर्ष करना है। मान्यवर कांशीराम साहब ने सिखाया है कि सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष का ही रास्ता है, और संघर्ष सड़कों पे ही किया जा सकता है। आपने बताया राज्यसभा में जब इस्तीफा दिया था तो उस समय हमको तो लग रहा है कि आदरणीय बहन जी NRHM घोटाले में नाम आने के डर से ये इस तरह की बातें सरकार और पुलिस प्रशासन के फेवर में कर रही हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि बहन जी सम्माननीय है, उनको सद्बुद्धि जितना जल्दी आ जाए बेहतर है। और नहीं अगर सद्बुद्धि आ रहा है, चूँकि मैं देख रहा था कि वो पढ़ करके वो बातें कर रही थी जो उन्होंने कहा। पढ़ रहे थे। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका मानसिक स्थिति अब काम नहीं कर रहा है। तो दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल में उनका इलाज कराया जाना चाहिए माननीय बहन जी का। और अगर पैसे की कोई कमी हो मेरे भाई, छोटे भाई आकाश आनंद को, तो आकाश आनंद मेरा छोटा भाई भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों को बोले कि हम बहन जी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं पैसे के अभाव में, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बहन जी के देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज का जो खर्चा होगी भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी उठाने को तैयार है। बहन जी के इलाज कराएंगे भीम आर्मी वाले? बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे। बड़ी बात बोल रहे हैं, बड़ी नेता है। हमारे छोटे भाई आकाश आनंद के सहयोग में हम लोग खड़े रहेंगे, और बहन जी का इलाज हम लोग को कराना चाहिए। अगर उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं, चूँकि मैं देख रहा था कि लिखा हुआ किसी ने दे दिया, उसको पढ़ रही थी, और जबकि काम संघर्ष का काम तो उन्होंने ही सिखाया हम लोगों को। माननीय कांशीराम साहब कह के गए। तो ऐसे में स्क्रिप्टेड स्टोरी पढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनका इलाज हो सकता है। पीछे से कौन ऐसे स्क्रिप्ट लिखे हो सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं उनकी पार्टी में, मिश्रा जी हैं और तमाम लोग हैं।
अब किसी का क्या क्या नाम है? चंद्रशेखर आजाद का डर सताने लगा बहन जी का? डर तो स्वाभाविक है ना कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बढ़ते प्रभाव और जनाधार को देख करके हम्म, उत्तर प्रदेश की बड़ी बड़ी ताकतें हम्म, आज भाई चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ खड़ी नजर आ रही हैं। कोई हम्म। प्रत्यक्ष रूप से हमला कर रहा है, कोई अप्रत्यक्ष रूप से हमला कर रहा है, लेकिन सबके निशाने पे भाई चंद्रशेखर आजाद है। क्योंकि पिछले 11 वर्षों में भाई चंद्रशेखर आजाद ने अपना खून पसीना बहाया है, लाठियाँ खाई है, जल जाने का काम किया। उनके सैकड़ों कार्यकर्ता हजारों की संख्या में अलग अलग जिलों में, पूरे अलग अलग प्रदेशों में उन्होंने संघर्ष किया है, जल जाने का काम किया है, FIR अपने नाम लिखवाने का काम किया है। तो ऐसे में घबराहट और बौखलाहट पक्ष और विपक्ष दोनों में है उत्तर प्रदेश में, और उसी का नतीजा है कि बहन जी जैसे लोग जो हम सबके आदरणीय हैं, सम्मानित नेता हैं, वो भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पर टिप्पणी करने को विवश है। एक लास्ट क्वेश्चन है, आपके नेता भी चंद्रशेखर आजाद भी कल बोले हैं कि जो दिल्ली में सोनम वांगचुक जी धरना पे बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लगभग आधा महीना हो गया है, लेकिन जो केंद्र का सरकार सुनने वाला नहीं है, इस्तीफा मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री से, धरना दे रहे हैं, उसको लिए क्या कहेंगे उनके लिए आप? देखिए, हम यही कहेंगे कि जो मामले को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, उस मामले पे देश की सरकार को सुनवाई करना चाहिए और उन छात्रों के, नौजवानों के, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बात को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, सुनना चाहिए और उनके मांगों को पूरा करना चाहिए। अगर पूरा नहीं किया जाता है तो उन सोनम वांगचुक को या कोई और भी जो वहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उनके समर्थन में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी खड़ी है। और जब भी वो मदद मांगेंगे, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उन मुद्दे पे उन तमाम लोगों के साथ खड़ा होने का काम लेकिन करेगी। स्थिति दिन पर दिन उनका बिगड़ता ही जा रहा है, भूख हड़ताल पे रहना। देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक है, अगर भूख हड़ताल पे कोई व्यक्ति अगर सच में है तो धीरे धीरे उसका शरीर का जो हालत है वो खराब होता है। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि एक बड़ा पर्यावरणविद अगर आपके सरकार के नीतियों के खिलाफ, आपके क्रियाकलाप के खिलाफ अगर धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो ऐसे में आपको उसकी मांगों को गंभीरता से सुनना चाहिए और उस पर कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो अगर एक पर्यावरणविद, आज देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कितने बड़े व्यक्ति हैं सोनम वांगचुक, लेकिन जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो यही लोग जो उनके विरोध में हैं, वही लोग कल उनको श्रद्धांजलि देते नजर आएंगे। तो ऐसे में हम भारतवासियों से भी कहेंगे, सरकार के लोगों से भी कहेंगे कि सोनम वांगचुक के वाजिब मांगों को सुना जाना चाहिए और माना जाना चाहिए। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम किए। हमारे साथ अमर ज्योति जी थे, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिस प्रकार से प्रखर रूप से SSP अविनाश पांडे के ऊपर बात रखने का काम किए, पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें।